हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इनिशियली प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन के 13-13, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, पर वेरी सून दे लूज देयर मोटिवेशन और उतनी हिम्मत नहीं बचती है कि वो पूरे साल पढ़ाई कर सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीट का एग्जाम एक मैराथन है, इसमें आपको एनर्जी कंजर्व करके चलनी होती है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमने प्रिपरेशन करना काफ़ी लेट स्टार्ट किया और हमसे कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे होंगे इस रेस में। तो बेटा मैं तुम्हें ये बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि ये गलत हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो बीच में आके थक जाते हैं। तुमने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी। कछुआ जीतता है एट द एंड क्योंकि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करके चलता है और वो कहीं रुकता नहीं है। इनिशियली खरगोश बहुत ज़्यादा स्पीडली काम करता है, बहुत ज़्यादा स्पीडली दौड़ता है, बट वेरी सून वो थक जाता है और रेस्ट करने बैठ जाता है, वहाँ उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो नीट के एग्जाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कछुए और खरगोश वाली कहानी ही होती है। तो अभी तुम्हें कछुए वाली चाल चलनी है और जब नीट का रिजल्ट आएगा ना, तुम भी चौंक जाओगे। तुम भी सोचोगे कि तुम्हारे सामने जो पढ़ रहा था बच्चा, जो स्टार्टिंग में 13-13, 14-14 घंटे पढ़ रहा था, वो सिलेक्ट नहीं हुआ और तुम सेलेक्ट हो गए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लास्ट मोमेंट गेम चेंजर बोलते थे मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि नीट के एग्जाम में मेरे मार्क्स उन लोगों से बहुत ज्यादा आए थे जो कि कोचिंग के एग्जाम में मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और जिस कोचिंग में मैं पढ़ाई किया करती थी, उस कोचिंग में एक बैच बनाया जाता था 30 बच्चों का, जिसमें 30 बच्चे होते थे और वो बच्चे अलग से टेस्ट दिया करते थे, मॉक टेस्ट दिया करते थे हर 2 दिन में एक। उस मॉक टेस्ट में जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मेरे मार्क्स थे 330 के अराउंड। मतलब आई लॉस्ट ऑल माई मोटिवेशन। मतलब मैं पूरे साल भर से स्लो पेस में पढ़ रही थी, बट स्टिल मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई थी उस पॉइंट तक। बट वेरी सून मैंने रियलाइज किया कि हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट आता है, पर लेकिन मुझे क्या है, एमसीक्यू सॉल्व करना है बहुत सारे। फिर 1 महीने मैंने लगकर इतनी मेहनत करी थी कि उसी टेस्ट में मेरे आखिरी में 610-620 मार्क्स आए थे और नीट के एग्जाम में भी मेरे इतने ही मार्क्स आए। ऐसा मैं इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने एनर्जी कंजर्व किया था। मैंने इनिशियली काफ़ी स्लो पेस में पढ़ाई करी थी और एनर्जी बचा के रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये एनर्जी मैं आखिरी के टाइम पे यूज़ करूंगी। और मैंने उसको यूज़ किया और एट द एंड आई गॉट माई रैंक ऑफ ऑल इंडिया रैंक 3924 एंड करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये 2 चीजें ही हैं जो आपके टाइम को कंजर्व करेगी। जब भी तुम कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले ये याद रखना, जो भी तुम पढ़ रहे हो आज, तुम्हें इतना रिटेन करके रखना है उसको कि तुम नीट के एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सको। अगर तुम ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू फेल योर नीट एग्जाम। तो ये चीज करने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी क्लास तुम लेने जा रहे हो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ो। ऐसा नहीं हो कि क्लास में तुम जाके ब्लैंक बैठो। क्लास में जब तुम बैठो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो भी टीचर बोल रहा है उसे पढ़ो, सुनो और समझो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि सर बोल रहे हैं वो लिखते जा रहा है, बोल रहे हैं वो लिखते ये चीज नहीं करनी, तुम्हें समझना है। क्योंकि थ्योरी तुम्हें बुक में मिल जाएगी, पर सर जो समझा रहे हैं वो तरीका तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। और जो भी डाउट आ रहा है तुम उसे पूछो। ये नहीं कि तुम्हारे मन में डाउट है तुम पूछ ही नहीं रहे हो, शाई हो रहे हो। ये चीजें नहीं करनी है। फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन सेम डे में लगाओ और डाउट सेम डे में क्लियर करो। और उसके बाद एक छोटी कॉपी प्रिपेयर करो जिसमें तुम वो सारे पॉइंट्स लिखो जो तुम्हें लगता है कि तुम भूल जाओगे, और उसे उसी दिन सेम डे में याद कर डालो। तुम ये चीजें रोज करोगे ना, तो जब नीट का एग्जाम पास आता रहेगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। अगर तुम ये चीजें नहीं करोगे तो तुम्हें डर लगेगा कि यार रिवाइज नहीं किया है, बहुत सारी चीजें कि भूल रहे हैं। पर लेकिन जब ये चीजें करोगे ना तो तुम्हें ना भूलने का डर होगा ना रिविजन का डर होगा, तुम्हारे पास सब कुछ प्रिपेयर्ड है। और उसके बाद जब मॉक टेस्ट का टाइम आएगा यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव कि मुझे तो सब कुछ आता है और मेरे पास सब कुछ नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर्ड है। मैं एक दिन में पढ़ के टेस्ट की तैयारी करके टेस्ट दे दूंगा और मेरे अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि 12-13 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। बिकॉज बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो अपने इंटरव्यूज में ये सारी बातें बताते हैं कि वो रात के 3-3, 4-4 बजे तक जाके पढ़ते थे। बिकॉज इट साउंड्स कूल ना कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। बट मैं तुम्हें बताऊँ तो जो टॉपर्स होते हैं ना, वो आराम से सोते हैं 4-5-6 घंटे, जो भी उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो उतने घंटे वो सोते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे टॉपर्स रहे, मैं खुद एक टॉपर रही हूँ, तो मुझे पता है कि टॉपर्स का जो टाइम शेड्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और उनका सोने उठने का टाइम फिक्स होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं कि हाँ कल से पढ़ेंगे। पर ऐसे अगर तुम प्लान्स बनाओगे, ऐसे टाइम टेबल बनाओगे तो तुम्हारे फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जब वो सुबह उठते से ही वो टेबल पे बैठ जाते हैं पढ़ने,
ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि तुम एकदम से जब उठे हो, सबसे पहले तुम अपने मन को जगाओ, अपने दिमाग को जगाओ। उसके लिए तुम अपने आंखों में पानी डालो, तुम नहा के आ जाओ। ज़्यादा टाइम मत लगाना, हाँ 10-15 मिनट, बस 10-15 मिनट में फ्रेशन अप और नहा लो। उसके बाद तुम्हारा दिमाग चलेगा। अदरवाइज तुम बैठे हो पैसिवली किताब के सामने, तुम्हें नींद आ रही है, तो ये सारी चीज़ें ना फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। ये चीज़ें भी तुम्हें कहीं ना कहीं हार्म ही पहुंचाने वाली। तो तुम्हें आराम से फ्रेशन अप होके अपने दिमाग को जगा के बैठ के पढ़ना है, और सुबह के टाइम पे वो सारी चीजें पढ़ो जो तुम्हें लगता है डिफिकल्ट टू रिमेम्बर है, और प्रिपेयर करो अपने क्लास के लिए। क्लास में जो भी चीजें तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो प्रिपेयर कर लो। हमें डेली 1-2 टॉपिक ही पढ़ाया जाता है, और उन 1-2 टॉपिक को ही कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। पर लेकिन स्टूडेंट के साथ मुश्किल तब आती है जब वो रोज की पढ़ाई रोज खत्म नहीं करते हैं, और फिर बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है सिलेबस, और वो फिर नहीं कर पाते हैं। अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखना है, तो तुम्हारे पास यही एक तरीका है। तुम रोज जो पढ़ाया जा रहा है तुम्हें रोज कंप्लीट करना है। और जो भी टेस्ट आ रहे हैं आगे, उसका सिलेबस अगर तुम रोज पढ़ लोगे तो तुम्हें उन टेस्ट को देने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और प्लस तुम्हारे जो ऑनगोइंग क्लास में जो टॉपिक्स चल रहे होंगे ना, वो भी तुम आराम से प्रिपेयर करते रहोगे। यही एक सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे है नीट को क्रैक करने का आसानी से। यही एक वो मेथड है जिसमें तुम बिना अपने आप को पैनिक किए हुए बिल्कुल अच्छे से नीट प्रिपेयर कर सकते हो। और जब तुम नीट का पेपर देने जाओगे ना, यू विल बी श्योर आई हैव गिवन माई 100%, और आज के दिन में जो भी रिजल्ट होगा ना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। मेरे साथ भी सेम यही हुआ था। मैं बहुत ज्यादा हैप्पीली नीट का पेपर देने गई थी, दैट आई हैव डन माई 100%। और जब मैं नीट का पेपर दे के आई थी, आई वॉज हैप्पी कि या आई डिड इट, एंड आई ऑलरेडी, मेरे इतने मार्क्स आ चुके थे नीट के एग्जाम में कि ना बस इतने एक्सपेक्टेड नहीं थे। मतलब जहाँ जिस बच्चे के 447 450 नंबर आए थे, अगले अटेम्प्ट में 621 आए थे। हमारे टाइम पे 621 नंबर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते थे, जिसको मैंने छोड़ के अपने सिटी का ही कॉलेज लिया, बिकॉज मेरे सिटी में ही था कॉलेज। तो फिर घर वालों ने भी सोचा कि ना क्यों ही परेशान होना इतना, एंड दैट वाज आई थिंक अ गुड डिसीजन, आई कैन से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर तुम इस चीज़ पे अमल करते हो, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव योर 100%, एंड विदाउट टॉर्चरिंग योर सेल्फ। अपने आप को तुम टॉर्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस एक छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ, रोज लेते जाओ। बस ये छोटे छोटे स्टेप्स, अगर तुम रोज क्या पढ़ाया हुआ रोज कंप्लीट कर रहे हो ना, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है, और यही स्टेप्स जब मिल के एक बड़ा रिजल्ट लेके आएंगे ना, तुम भी शॉक्ड हो जाओगे, देखना। So this was all about this video. Thank you for watching, and like this video, share this video, and comment this video, and I will tell you on more strategies in upcoming videos. All the best.